हाँ नीनाद, बोलो क्या बोल रहा है वो दादू? वही नहीं, वो चिट्ठी उस दादू ने नहीं भेजी थी। क्या? और उसे कोई 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए थे। इसका मतलब मेरा डर सही निकला। सही ने पुलकित के भेजे वीडियो मैसेजेस देख लिए थे और वो मेरे कमरे में हमसे माफी मांगने नहीं, हमारे साथ एक नया खेल खेलने आ रही थी। वो हमारे सामने हाथ जोड़कर हमें रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बना रही थी। सही ने ही वो चिट्ठी भेजी और फिर तुम दोनों का पीछा करने निकल गई। अब हम क्या करें? अब तुम दोनों से कुछ नहीं होगा। जो करना है मैं करूंगी। काश मुझे कोई सुराग मिल जाए। मिल गया रास्ता। जहां से ओमी काका और बाबा की गाड़ी आ रही है, वहीं किडनैपर्स ने पुलकित सर को किडनैप करके रखा होगा। थैंक यू विराट सर, आपका आइडिया काम कर गया। पुलकित सर, कहाँ है पुलकित सर? ये जगह तो वही है जो मैंने वीडियो में देखा था। कहीं काकू के कहने पर किडनैपर्स ने पुलकित सर को कुछ कर तो नहीं दिया? बस बस बहुत हुआ ये छुपन छुपाई का खेल। अब किसी की जिंदगी का सवाल है। अब आंखें चुराने का नहीं, आंखें दिखाने का वक्त है। मैं पुलकित सर के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आपने पुलकित सर के साथ क्या किया है काकू? क्या बोल रही है तू? मेरा उस पुलकित से क्या लेना देना? अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है काकू। पुलकित सर कहाँ है? प्लीज मुझे बता दीजिए काकू, क्योंकि सच का पता तो मैं लगा के रहूंगी और इसी में आपकी भलाई है। मैं नहीं जानती तू क्या बोल रही है। बस मुझे इतना पता है कि इस घर की बहू इतनी रात गए घर से बाहर है और मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। इसलिए तू घर वापस आ जा, क्योंकि शरीफ घर की बहुएं देर रात तक बाहर भटकती नहीं। और मैंने सुना कि कल विराट आ रहा है। अगर उसे पता लगेगा कि तू रात भर भटकती रही तो मैं क्या बोलूंगी उसे? सही, तू जितना समझती है उतनी भी बुरी नहीं हूं मैं नहीं चाहती ये जानकर कि तू पूरी रात घर में नहीं थी, विराट आते ही तुझे घर से बाहर निकाल दे। मेरे साथ क्या होगा उसकी चिंता आप मत कीजिए काकू। आप ये सोचिए कि कल विराट सर आएंगे और उनको आपकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो आपके साथ क्या होगा उसकी चिंता करिए। तुझे पता नहीं सही, तेरा पाला भवानी नागेश चौहान से पड़ा है। मुझे तो मैं ही खुद पूरी तरह नहीं समझ पाई, तो तू क्या चीज है?
जाओ। उठिए, उठिए। मैंने पुलकित को छोड़ दिया है। लेकिन बहनी, ऐसे अचानक? अरे हम गुंडे थोड़ी ना हैं। उसे जितना डराना था डरा चुके हम। मैं तो बस इतना चाहती थी कि पुलकित देवयानी से दूर रहे, जो हो गया। अब इतने दिन बंधे रहने के बाद वो भी समझ गया होगा कि उसे देवयानी के बारे में सोचना भी भूलना होगा। वो सब बात तो ठीक है बहनी, लेकिन क्या उम्मी? तुम लोगों ने कभी सोचा है अगर उस जंगली मुर्गी को पुलकित बंधा हुआ मिलता तो उसे हमारे खिलाफ सबूत मिल जाता। सई का फोन आया था मुझे। उसने मुझे साफ साफ पूछा, पुलकित कहाँ है? उसने मुझसे यह भी कहा कि वो किसी भी हाल में सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। अगर उसने सच में सच का पता लगा लिया तो? सिर्फ सच का पता लगाने से कुछ नहीं होता उमी। सच को साबित भी करना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए होता है सबूत, जो सही के पास कहाँ है। कितनी अजीब बात है ना, अगर सबूत हो तो दुनिया झूठ को भी सच मान लेती है, और अगर सबूत ना हो तो सच भी एक कहानी बनकर रह जाता है। मैं विराट सर को सब कुछ बता दूंगी। वो वैसे भी कल सुबह आ रहे हैं। क्या बताओगी तुम? सब कुछ बता दूंगी। उनके ट्रेनिंग पर जाने के बाद आपके साथ जो कुछ भी हुआ, ओमी काका, बाबा, काकू ने आपके साथ जो कुछ भी किया, सब कुछ बता दूंगी। हाँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सही, तुम उन पर इल्जाम जरूर लगा सकती हो, लेकिन उस इल्जाम को साबित नहीं कर पाओगी तुम। मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। जो भी साबित करेंगे अब विराट से करेंगे। वो इनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करेंगे और इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाएंगे। क्या तुम वाकई यही चाहती हो? सही, तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ जानने के बाद विराट पहले जैसे रह पाएगा? काकू, निनाद काका, ओमी काका की इज्जत कर पाएगा? पुलकित सर, अगर मैं विराट सर को ये सब नहीं बताऊंगी तो फिर आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं उन लोगों को जेल भेजकर इंसाफ नहीं चाहता सही, जिन्होंने मुश्किल वक्त पर मेरा साथ दिया था। जब मैं अनाथ हो गया था ना, तो सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था। सिर्फ इसी परिवार ने मुझे सहारा दिया, रहने को घर दिया, खाने को रोटी दी। वैसे तो काका साहब मुझे घर लेके आए थे, लेकिन काकू ने उनसे कोई सवाल नहीं किया और मुझे अपने घर पे पनाह दी। उतना ही नहीं, काका साहब के जाने के बाद भी मेरी स्कूल की फीस, मेरे कॉलेज के खर्चे सब काकू ने उठाए। मुझे अपने परिवार की तरह रखा। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने मेरा किडनैप करवाया, मुझे कैद में रखा। शिकायत तो इस बात की है कि उन्होंने मेरी देवयानी को मुझसे दूर किया, मेरा प्यार, मेरी पत्नी को एक दर्द भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पुलकित सर, उन किडनैपर्स ने आपके शरीर पे ये जो चोट पहुंचाई है, और काकू ने आप पर इतने घिनौने इल्जाम लगाकर आपकी आत्मा पे जो चोट पहुंचाई है, आप ये सब नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं पुलकित सर? क्योंकि मैं जानता हूं काकू ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी बेटी को मुझसे दूर रखने के लिए किया। उनका इरादा मुझे मारने का हरगिज नहीं था। ये बात मुझे किडनैपर ने पहले ही बता दी थी, और आज उनका फोन आया, और आज काकू की वजह से मैं सही सलामत यहां पर हूं और तुमसे बात कर रहा हूं। मुझसे वादा करो सही, तुम इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी, खास तौर पर विराट से कुछ नहीं कहोगी।
तुम्हें मेरी कसम है। लेकिन पुलकित सर, मुझे तो विराट सर ने आपकी और ताई की शादी करवाने से भी मना किया है। अगर मैं उन्हें नहीं बताऊंगी तो फिर आप और देवी ताई एक कैसे होंगे? सही तुम हो जो हम दोनों को एक कर सकती हो। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही हो जो हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दोगी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी देवयानी को मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे मेरी पत्नी चाहिए, मेरी बच्ची की मां चाहिए। मैं फिर से देवयानी से शादी करना चाहता हूं और अपने अधूरे बिछड़े हुए परिवार को पूरा करना चाहता हूं। प्लीज सही मेरी देवयानी को वापस ले आओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज सही वादा करो मुझसे। मैं आपसे वादा करती हूँ सर, मैं इस सब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, विराट सर से भी नहीं। और मैं आपसे एक और वादा करती हूँ, मैं आपको और देवी ताई को एक करके रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।